रात को गांव वालों ने बोला है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। अल्लाहु अकबर, ये हालात हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। तो भाई, जैसा कि आप सबको पता है कि आप सबका भाई जो है वो वापस कश्मीर में आ चुका है और हर बंदा मुझसे यही कह रहा था, क्योंकि काफ़ी अरसे से कद्दू और पहाड़ चित्राल कभी किधर आपका भाई उन्हीं पहाड़ों में रहा। तो हर बंदा यही कह रहा था कि अकील भाई कब कश्मीर दिखाएंगे आप हमें, कब अपना खूबसूरत इलाका दिखाएंगे। भाई अभी तो कश्मीर में बहारें अगस्त के महीने में बहुत ही ज़्यादा होती हैं। तो अब मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेरे ड्रेस से आपको पता चल गया होगा भाई, कैंपिंग का सीन है सारा। और आज फर्स्ट डे है हमारी कैंपिंग का और आज मैं पहली कैंपिंग करने जा रहा हूँ। ये कैंपिंग की सीरीज़ काफ़ी लंबी भी हो सकती है हमारी, हो सकता है कि कश्मीर के किसी आखिरी कोने में जाके ख़त्म हो, और ये आप लोगों के रिस्पांस के ऊपर डिपेंड करता है कि इस सीरीज़ को मैं कहाँ तक कंटिन्यू करूँगा। बाहर जो आज की हमारी होगी ये कैंपिंग, इसमें मैं और मेरे साथ एक दोस्त है मेरे, हम दोनों जाएंगे। और भाई साहब एक पहाड़ी है, उसके टॉप पे कैंपिंग करेंगे, वहीं पे रात को स्टे करेंगे और फिर दूसरे दिन हम वहाँ से वापस आएंगे। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। हमारे प्यारे जैन भाई कैसे हैं आप? फिट हैं, खैरियत से हैं? फेक मुलाकात जैन भाई के साथ हो गई भाई। अभी मैं और जैन भाई निकल रहे हैं अपने बाइक पे। चलें जैन भाई, बिस्मिल्लाह करें, अपना सफ़र कंटिन्यू करें। अभी जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और बाइक पे 15 से 20 मिनट की हमारी राइड होगी। उसके बाद हमारी जो है वो हाइकिंग होगी, बहुत ही तगड़ी भाई साहब। रास्ते में जाते हुए भाई साहब नज़ारे चेक करें, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। और मेरी ऑडियंस का हमेशा से मेरे साथ एक शिकवा रहा है कि अकील भाई आप जो है वो लोकेशन नहीं बताते जगह की। तो हम जब अपना टेंट शेंट लगा देंगे तो जैन भाई आपने फिर मुझे याद करवाना है कि यार लोकेशन सही करके हमने गाइड करनी है कि ये कौन सी जगह है। और इतनी खूबसूरत जगह भी कश्मीर में हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। और ये है जी वो खूबसूरत इलाका जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई साहब, हम उस पहाड़ी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जिस पे हमने कैंपिंग करनी है। ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है ना, ये वाला एरिया, या फिर हम लोग यहाँ पे कैंपिंग करेंगे तो या फिर इसी के अपोजिट इस साइड पे एक पहाड़ी है, उस पे जाके हम कैंपिंग करेंगे हम बिल्कुल भाई साहब इंशाल्लाह कहीं टॉप पे ही। बस अभी हमारा जो सफ़र है वो यहाँ से कुछ 10 मिनट का बाकी है। लेकिन जो हाइकिंग होगी ना वो भाई, अगर लेट्स सपोज मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ना, इनके बिल्कुल इधर कहीं रोड जाती होगी और फिर इधर हमने हाइक करके ऊपर टॉप की तरफ जाना है। फाइनली जी हम अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुके हैं। ये एक गांव है जहां पे हमने अपना बाइक पार्क किया है और अब यहां से हम लोग ये ऊपर पहाड़ी पे हाइकिंग करते हुए सीधे जाएंगे एंड तक। बहुत अरसे के बाद हम वापस से कैंपिंग का ये सीन शुरू करने जा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियोस देखे ऐसा फील हो कि हमारा सांस ज़्यादा फूल रहा है तो थोड़ा बहुत सब्र करें। अभी इंशाल्लाह थोड़े अरसे तक हमें वापस से इन सब चीज़ों की आदत हो जाएगी। यहाँ पर जी ये हमारे करीब आखिरी घर आता है, इससे ऊपर घर नहीं है। तो जैन भाई यहाँ पे जाएंगे और जाके पानी की जो बोतल है वो फुल करके ले आएंगे और हम भाई साहब इस तरफ ऊपर की तरफ जो है ना वो हाइक करेंगे और फिर जैन भाई मुझे वो वहाँ पे ऊपर आके वापस ज्वाइन कर लेंगे। वो नीचे रहा जी हमारा बाइक और उससे इतना ऊपर आपका भाई आ चुका है। सामने इलाके के नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं, लेकिन जब हम टॉप पे पहुँचेंगे तो जो नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे भाई साहब वो अपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। जिस तरह के मेरी ऑडियंस हर सीरीज़ में मेरा साथ देती है, अगर इस सीरीज़ में भी आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो ये सीरीज़ बहुत ही मज़े की और बहुत दूर तक जाएगी। अगर आपका ताल्लुक भी कश्मीर से है और आप भी पहाड़ों में रहते हैं तो मुझे अपने इलाके का नाम ज़रूर बताएं और जगह की डिटेल्स मेंशन करें। हम इंशाल्लाह वहाँ पर भी आके कैंपिंग करेंगे। चढ़ाई है भाई साहब, काफ़ी तगड़े लेवल की चढ़ाई है और हम लोग रेस्ट नहीं कर रहे, डायरेक्ट ही जा रहे हैं। उसकी वजह ये कि जो है वो अंधेरा ना पड़ जाए। अल्लाह अकबर।
काफ़ी करीब सफ़र करते करते मैं पहुंच चुका हूं जी। यहाँ पे ऊपर टॉप है, लेकिन जो इस इलाके की खूबसूरती है ना भाई साहब, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, लुक माशाल्लाह। जहाँ पे हम अभी पहुँचने लगे ना, इसको हम बेस कैंप कह सकते हैं। इस जगह का बेस कैंप है ये। इसके बाद फिर टॉप आती है। सो हम जाके देखेंगे कि ऊपर जो पहाड़ी है ना, अक्सर पहाड़ियाँ जो होती हैं वो नोकीली होती हैं, तो वहाँ पर कैंपिंग की जगह बहुत कम मिलती है। हमें या पहाड़ी की इस तरफ या पहाड़ी की उस तरफ कैंपिंग करनी होती है। तो देख लेंगे, अगर कहीं टॉप पे जगह मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो फिर भाई साहब हमें अल्टरनेट कोई ना कोई अच्छी जगह देखनी पड़ेगी। फाइनली जी हमारे जैन भाई अपने स्लीपिंग बैग और पानी की एक बोतल के साथ हमारे पास पहुंच चुके हैं। जैन भाई गुड न्यूज़ लेके आए हैं, बैड न्यूज़? बैड न्यूज़, हॉरर न्यूज़। जैन भाई जी अभी गांव से होके आए हैं और जैन भाई को गांव वालों ने बोला है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़तरा है। किस चीज़ का खतरा है जैन भाई? वो मेरी अम्मा ने कहा है कि बच्चा देखा ही थे पूतने भी आने हैं। जैन भाई अपनी लोकल ज़बान में कह रहे हैं कि यहाँ पे बूढ़ी अम्मा थी तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जिन्नात वगैरह होते हैं, तो अपना ख्याल रखना है। तो आई थिंक पाकिस्तान की कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे जिन्नात नहीं है, हर जगह पे होते हैं। खैर जैन भाई से बड़ा कुछ इन नहीं हो सकता भाई। और अभी थोड़ी हाइकिंग रह गई भाई, इसके बाद आगे और भी है। ये सिर्फ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ख़त्म नहीं होता भाई, आगे और भी हाइकिंग हमें करनी पड़ेगी। फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे, टॉप इधर ऊपर है जी, और ये यहाँ से नज़ारे देखने को मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत, कमाल। उस तरफ नज़ारे चेक करें। हम लोग इस पहाड़ी की दूसरी तरफ से आए थे। अल्लाह अकबर। जब भी कैंपिंग पे जाएं भाई साहब अपने साथ पानी ज़रूर रखें, ये आपकी बेसिक नीड होती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका एनर्जी लेवल फ़ौरन गिर जाएगा और आप हाइक नहीं कर सकेंगे और आपका जो सफ़र का मज़ा है ना वो नहीं रहेगा। तो हमने छोटी बोतल लाई है, काम इससे हमारा चल जाएगा इंशाल्लाह। रात को हम कुकिंग भी करेंगे, अगर हमें कुकिंग करनी पड़ी फिर जैन भाई को हम वापस नीचे गाँव भेजेंगे, आधा एक घंटा लगाएंगे, हाइकिंग करेंगे और वापस पानी ले आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक ऐसे दोस्त हर किसी को दे। इस तरफ से भाई साहब हम हाइकिंग करते हुए आए हैं, ये इलाका है और अब हम हैं टॉप पे। ये है जी यहाँ की टॉप और यहाँ से हैं नज़ारे कुछ भाई साहब इस तरह इस इलाके के, सुभान अल्लाह। और इस पहाड़ी की जो टॉप है वो इस तरह से। अब यहाँ पे देखें ना, ऐसी कुछ सीधी जगह मिलती नहीं है टेंट लगाने के लिए, तो वो जगह हमें नज़र आई है यहाँ पे, ये वाली जगह। इधर हम सोच रहे हैं कि अपना टेंट लगा लें भाई। अभी इसके ऊपर हमने हतमी फ़ैसला नहीं किया, हम थोड़ा उस तरफ भी जाएंगे पहाड़ी के और देखेंगे कि कोई जगह मिलती है तो टेंट लगाएंगे। ये यहाँ पे गांव वाले बैठे हैं भाई, कोई लूडो शूडो खेल रहे हैं जानवरों के साथ, लोग यहाँ पे आते हैं। अभी जी हमने अपने जैन भाई को भेजा था इसी डायरेक्शन में पहाड़ी की अगली तरफ। उन्होंने वहाँ से मुझे साइन तो दिया था कि आप आ जाएं। अब चलते हैं, देखते हैं कि उनको कोई अच्छी लोकेशन मिली है कैंपिंग की या नहीं। अगर मिल गई है फिर तो बेस्ट, क्योंकि भाई ये जो जगह है ना थोड़ी सी बंद सी है तो कैंपिंग के लिए ठीक है, लेकिन गुजारा है। मिलिए जैन भाई, साइन पॉजिटिव आया है जी की जगह है। ये रही भाई साहब जगह और यहाँ पे लगने जा रहा है आज हमारा टेंट, इस खूबसूरत सी जगह पे। इस तरफ भी व्यू, इस तरफ भी व्यू, इस तरफ भी व्यू और इस तरफ भी भाई साहब नज़ारे ही नज़ारे।
बिल्कुल जो ये पहाड़ी है ना, इसकी टॉप पे हम अपना टेंट लगाने लगे हैं। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि सूरज भी थोड़ा रहता है, गुरूब हो जाएगा, तो अपना टेंट लगाते हैं भाई। बिस्मिल्लाह करके जी अपना लगाते हैं भाई साहब टेंट। टेंट हमारा लगता है ऐसे चुटकियों में, 5 मिनट में हम अपना टेंट लगा देते हैं। इस टेंट का फ़ायदा मुझे यही है कि ऐसे चुटकियों में लग जाता है, और इसके वाटर प्रूफिंग का जुगाड़ भी मैंने किया हुआ है। और फिर यह अगर लगाने के बाद ना मैं इसको मूव कर सकता हूँ। इसका मुंह मैंने उस तरफ करना है और बाकी उस तरफ करना है। जिधर मर्जी में इसको मोड़ना चाहो ना तो उधर ये मुड़ जाता है। ये इसके साथ स्टिक्स आती हैं जी, जो कि फोल्ड हो जाती हैं। ये इंशाल्लाह जी टेंट तो लगाएंगे हम, साथ में आज यहाँ पे कुकिंग भी करेंगे, कुछ छोटी मोटी खाना भी, आपको अपना ये हुनर भी दिखाएंगे कि हम बहुत बड़े कुक हैं, और वो भी इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको। और पूरी रात फिर हमने यहीं पे भाई साहब बितानी है। एडवेंचर, यहाँ पे जंगल भी है, साथ में जंगली जानवर भी हो सकते हैं, और जिन्नात के बारे में हमने गांव वालों से सुना है, वो यहाँ पे हैं। खैर टेंशन कोई भी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके भाई ने बकरवालों के साथ ऐसी ऐसी जगह पे सोलो कैंपिंग की है ना, उसके बाद जिंदगी में भाई डर खौफ खत्म हो गया है। डर है तो सिर्फ अल्लाह की जात का, बाकी भाई इधर क्या डरना है। जब हम इस टेंट को लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये सेटअप ही नहीं होगा, लेकिन जब ये सेटअप हो जाता है भाई साहब, तो फिर पता चलता है कि ये चीज़ क्या है। अभी तक आप इसकी शक्ल के ऊपर ना जाए, जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो खैर मेरी कैंपिंग का पता होगा ना, कि मैं कैसे कैसे टेंट लगाता रहा और कैसी कैसी जगह पे रहता रहा हूँ। अपने टेंट की छत लगा रहे हैं, सर्दी गर्मी दोनों के लिए ये टेंट ठीक है। हमारा टेंट ऑलमोस्ट सेटअप होने को है भाई। एक स्टिक रहती है जो कि इसकी रौनक भी बढ़ाती है, और जब बारिश हो तो पानी को रोकने के लिए बहुत काम देती है। जैसे ही ये लगती है तो हमारा टेंट अपने एक भाई साहब हालत में आ जाता है, हुलिये में आ जाता है। रेन वाला सिस्टम हमने अभी तक इसमें जो फुल रेन प्रूफ हमने कवर बनाया। छोटी मोटी बारिश तो ये भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बहुत हैवी बारिश हुई उसके लिए फिर हमारे पास इसका एक और कवर है, वो फिर हम इसको लगाएंगे। वो अगर बारिश हुई, वो हालात बने, फिर इंशाल्लाह हम वो लगा देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टेंट हमारा फुल बाय फुल भाई साहब सेटअप हो चुका है। नज़ारे चेक करें, कितना खूबसूरत ये टेंट लग रहा है। और अब जब हम यहाँ पे कुकिंग करेंगे तो रात को भी भाई साहब ये जो नीचे का इलाका है ना, इसका व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत टॉप का होगा। और इस साइड पे भी बहुत ही मज़े का व्यू। ये लग गया भाई हमारा टेंट। वो हमारे स्लीपिंग बैग्स वगैरह पड़े हैं, इधर बैग पड़ा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी चीज़ें अनबॉक्स करते हैं सारी। अभी थोड़ा और बाकी सेटअप बना लेते हैं यहाँ पे। इस तरफ भाई साहब हमारा टेंट जो है वो सेटअप हो चुका है। हमने यहाँ पे नमाज अदा की है, और अभी सामने सनसेट चेक करें भाई साहब, सूरज हो रहा है गुरूब। इसके नज़ारे हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे भाई साहब। पहाड़ों में जो सूरज गुरूब होता है और फिर उसको इस तरह से कैप्चर करना, मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्राउडफुल मोमेंट होगा। चेक करें भाई, और हम इस सूरज से इतने दूर हैं। सारे इलाके के नज़ारे, अक्सर लोग कहते हैं अकील भाई नज़ारे सही करके नहीं दिखाते। अब चेक करें जी, कितना खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। और उस तरफ पीछे गांव भी है। ये कुछ गांव के शहजादे हैं, जैन भाई उनसे इंट्रोडक्शन हाल हवाल मालूम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये हैं जी यहाँ के नज़ारे, और इधर गांव की ज़िंदगी। यहाँ पे अक्सर लोग जो देहात के हैं भाई, वो इस तरह जानवर लेके आते हैं पहाड़ों में, और यहाँ से इनको खिला पिला के शाम को इनकी टंकियाँ इस तरह फुल करके वापस लेके जाते हैं।
उधर से भाई साहब सूरज हुआ गुरूब, इतने प्यारे नज़ारे हमारे टेंट से यकीन जाने के सवाद आ रहा है भाई। और इधर आ चुका है चांद, हम आपको दिखाते हैं। ये चेक करें भाई साहब चांद, जैसे ही सूरज गुरूब हुआ चांद आ गया। ये वाला चांद भी देख लें भाई। तो जैसे ही सूरज गुरूब हुआ चांद आ गया भाई। और आज अभी हम बस यहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे और फिर उसके बाद इंशाल्लाह यहाँ पे हम कुकिंग करेंगे, खाना शाना खाएंगे, फिर गपशप लगाएंगे और फिर जो है रात यहीं पे इसी जंगल में, बिल्कुल तन्हा जगह है भाई। इस तरफ भी हमारे घर नहीं है, इस तरफ भी घर नहीं है। ये जो सामने आपको नज़र आ रही है ये बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब बाइक पे वहाँ तक तकरीबन हमें पहुँचने में ना आधा घंटा पौना घंटा लग जाएगा उस इलाके तक, मतलब यहाँ से नीचे जाके वहाँ पे पहुँचने तक। तो कोई घर शर नहीं है, मैं और जैन भाई हैं यहाँ पर तन्हा। ये जी हम लेके आए हैं कैंपिंग का एक स्टोव। तो अभी भाई साहब हम इसको सेटअप करते हैं और फिर हम अभी पहले कोई थोड़ी बहुत कोई खुराक का बंदोबस्त करते हैं, कुछ खाते पीते हैं मैं और जैन भाई। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया है जी, सबसे पहले हमारे पास है कुछ कहवा, थोड़ा वैसे चस्की शस्की लेने के लिए ना। खाना हम बाद में बनाएंगे क्योंकि अभी इतना लेट टाइम भी नहीं हुआ। अभी हमने मगरिब की नमाज़ अदा की है तो अभी ज़रूरत नहीं है खाने की, लेकिन टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, सुबह तक का टाइम है, फुल फ्री हैं हम। हमने सोचा भाई कहवा बना लेते हैं और थोड़ा सा इंजॉय कर लेंगे माहौल को। तो साथ ये फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं हम, ये भी चीज़ें चेक हो जाएंगी कि ये सही वर्क कर रही हैं कि नहीं। जैन भाई कैसा लगा आपको ये? बहुत अच्छी। ये कैंपिंग वाला नहीं है, नहीं थी कोई ये कैंपिंग वाला नहीं है, वो हमारा आ जाएगा। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमें कैंपिंग के लिए क्या क्या चीज़ें लेनी चाहिए जो कि हमारी हेल्प कर सकेंगी, ताकि जब भी हम सफ़र करें तो हमें टेंशन ना हो भाई, इजी होकर सफ़र करें और खाने पीने का निज़ाम भी हो। और ऐसी चीज़ सजेस्ट करनी है जिसका वज़न कम हो और वो काम बहुत ज़्यादा आती हो, जैन भाई के अलावा। वाह, या अल्लाह खैर। पानी का इस्तेमाल अपने बहुत करना है कम, क्योंकि भाई पानी हमारे पास लिमिटेड एडिशन है, बिल्कुल हिसाब का पानी। साथ में बताएं ना ऑडियंस को क्या चीज़ डाल रहे हैं। ये जी हम बना रहे हैं जो होता है ग्रीन टी जिसको बोलते हैं, वो बना रहे हैं हम, वो भी कश्मीरी वाली। ये जो पत्ती है ना हमारी देसी जेन्युइन कश्मीरी पत्ती है भाई, ये डाल के हम बना रहे हैं। तो ये इसका जायका बहुत अच्छा होता है और ये जब पहाड़ों में आप होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी भी देता है। साथ में हम बस सिंपल चीनी डालेंगे। इधर हम कर रहे हैं जी कुकिंग। वहाँ से आप व्यू चेक करें दूसरे इलाके का, क्या खूबसूरत व्यू है। और यहाँ पे हम कुकिंग कर रहे हैं, इस तरफ हमारा टेंट लगा हुआ है। क्या नज़ारे हैं भाई साहब, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, चाय हमारी ग्रीन टी जिसको बोलते हैं वो तैयार हो चुकी है और अभी बस हम इसको सर्व करते हैं और ये पी के यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद फिर हम अपनी इंशाल्लाह कुकिंग की तरफ जाएंगे। ये जैन भाई कोका हुआ सर पी ले, जैन भाई को कुछ काट रहा है जी। बहुत मजे का है। ऑफ सही बना है जैन भाई, बहुत क्या सही है जी। इसके साथ होता है ना ये आय हाय। अभी हम नए नए कैंपिंग वाले हैं तो हमारे जुगाड़ चेक करें आप। शुरू बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, शुरू करते हैं। जैन भाई आप खा लें पहले। ये भाई साहब हमने कहवा बनाया है और यहाँ पे हमारे पास जो कप्स वगैरह हैं वो हम लेके नहीं आए, तो ये जैन भाई हमारे उठा के ले आए थे। तो हमने कहा इसी बॉल में पी लेते हैं, बाद में इसी को साफ़ करके इसी में खाना खा लेंगे। आय हाय हाय, ये जो कश्मीरी कहवा ना भाई साहब, यकीन जाने
इसका मज़ा ही कुछ अलग है, टेस्ट ही कुछ अलग किस्म का है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अभी रात का टाइम है और मैं और जैन भाई अभी करेंगे कुकिंग। कुकिंग में हमने कौन सा बहुत तीर मारने हैं जी। हमने कुक करने हैं ये बाल ही ना जल जाए हमारे चेहरे के, थोड़े बहुत जले हैं, बचत हो गई है। ये चूल्हा हवा में काम नहीं करता जैन भाई, वैसे ये हवा पे हमने कंट्रोल करना है, उसके लिए ये ऐसे छोड़ दें इसको। 2 कुक जो है वो लग चुके हैं गठे ही। पानी हमारे पास ये इतना सा रह गया है बस, अल्लाह खैर करे बाकी। हेलो हेलो हेलो। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। इसके अलावा भी हमारे पास खाने के लिए है, चावल भी हम बना सकते हैं, बना नहीं सकते चावल हमारे पास पड़े हुए बने हुए, वो भी हम खा सकते हैं, लेकिन वो अभी हम खा नहीं रहे क्योंकि रात बहुत लंबी है और यहाँ पे इंटरनेट की सर्विस वगैरह भी उतनी खासी नहीं है। तो खाने पीने और गपशप के अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है भाई साहब। एक पैकेट और डालता हूँ जैन भाई। 2 पैकेट हम ये बना लेते हैं जी। इससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो पेट हैं ये भर जाएंगे। पानी कम है, पानी और डाल लेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ ये है कि पानी की जो हमारी बात हुई थी जैन भाई से वो ये हुई थी कि आप जाके पानी लेके आएंगे। ठीक है, अगर ख़त्म हुआ ले आएंगे ना। हमें कितना है पानी साथ रखना चाहिए जी? अगर तो 2 बंदे कैंपिंग करते हैं तब, और अकेला बंदा कैंपिंग करता है तब कितना रखना चाहिए ये बताएं। जैन भाई ये आज फर्स्ट टाइम मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, मेरे साथ हैं। मुझे लगता है कि आगे जो कैंपिंग की सीरीज़ मुझे ये चलानी पड़ेगी ना, उसमें ज़्यादातर आप मुझे अकेला देखेंगे जंगलों में। तो ये अभी आप मुझे बताएंगे कि हमें कितना ही पानी रखना चाहिए भाई कैंपिंग में साथ में, ताकि जो हमारा निज़ाम है ना वो सही करके चल सके। इनफ है जी, पानी बहुत है जी अब। और अब हम इसको थोड़ा सा तेज़ करते हैं चूल्हे को। ये भाई साहब हमारे जो नूडल्स हैं वो तकरीबन तैयार होने को हैं, और अभी बस हम थोड़ा सा इनका मज़ीद वेट करते हैं, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह हम इनको खाएंगे। ये भाई साहब तकरीबन हमारे नूडल्स जो है वो तैयार हो चुके हैं और खाने वाली पार्टियां इधर इंतज़ार करेंगे। एक मैं और दूसरा बंदा ये बैठा है जैन भाई, रेडी हैं भाई। एक तो हमने लेने हैं ये कैंपिंग पॉट्स जो होते हैं ना, बर्तन, ये भाई लाजमी हर हाल में मुझे ये परचेज़ करने हैं, नए वाले और अच्छे वाले इंशाल्लाह। इसके बारे में किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें जो क्वालिटी वाले होते हैं वो कौन से होते हैं, अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाह जी, हमारे नूडल्स जो है वो तैयार हो चुके हैं इधर भाई, और इनको अभी सर्व करते हैं। हा। एक दिन इंशाल्लाह कैंपिंग पे बकरे की गोश्त बना के खाएंगे। बिस्मिल्लाह जी, आपका भाई चम्मच के साथ खा रहा है, नॉर्मल स्पून के साथ। जैन भाई को बड़ा शौक है जो है ना वो स्टिक्स के साथ खाने का। बिस्मिल्लाह करें जैन भाई। आप खाए ना, मैं तो जी मैं खा रहा हूँ, मैं आपका तमाशा देखने के लिए। खाए ना, मैं तो आराम से लूँ। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत फिट जबरदस्त बने में मज़े के। ये देखिए मैंने सीख लिया कैसे खाते।
जनाबे वाला वो अक्सर बात होती है मरता क्या ना करता। हम यहाँ पे अभी हमने खाना ही खाया है तो इतनी शदीद प्यास लगी हुई थी और पानी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो अब यहाँ पे दूसरी तरफ गाँव है, तकरीबन आधा घंटा लगता है पैदल। जैन भाई को रात को तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा। अभी जैन भाई जा रहे हैं भाई अकेले पानी लेने के लिए उधर। मैं इनके साथ आगे जा रहा हूँ ऐसी जगह पे जहाँ से हमारा टेंट भी नज़र आ रहा है, क्योंकि रात को कुत्ते शुत्ते होते हैं या कोई भी जंगली जानवर आके इधर टेंट को नुकसान ना पहुँचाए। तो ऐसी जगह ये टॉप पे मैं जैन भाई के साथ आगे तक जाऊँगा और फिर ये जाएंगे और फिर वो जो नीचे गाँव है ना वहाँ से जाके पानी की एक बोतल और भर के ले आएंगे इंशाल्लाह। और फिर हमें उम्मीद है कि हमारा जो रात का निज़ाम है ना वो चल जाएगा और सुबह नाश्ते के लिए भी फिर हमें पानी चाहिए तो वो होगा हमारे पास। अल्लाहु अकबर। ये हालात हैं जी, रात का टाइम है और जैन साहब जा रहे हैं पानी लाने के लिए। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएं कि क्या ये हमारा डिसीजन सही है कि जैन भाई भी अकेले होंगे और मैं भी अकेला, वो भी अकेले जा रहे हैं और इधर। कि आप जब घर से आए थे आपको बोतल लेके आनी चाहिए थी बड़ी। जैन साहब मैं अपने हिसाब से बोतल लेके आया था, आप अपने साथ बैग बोतल कोई चीज़ लेके आए हैं? ये तो मैं अपने लिए लेके आया था। तो जी बताएं कि ये हमारा फैसला सही है, क्योंकि अभी जैन भाई जा रहे हैं और यहाँ पर इस जंगल में इस जगह पे मैं अकेला होऊंगा। इतनी डेंजरस जगह है ये, यहाँ पे मैं अकेला और जैन साहब भी अकेले ही सफ़र करके जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो क्या लगता है आपको, ये हमारा फैसला सही है या गलत है? अब ये जाएंगे तो मैं यहाँ पे बैठूँगा ऊपर पहाड़ी के, इनका वेट करूँगा कि ये वापस आएँ और फिर हम दोनों वापस टेंट की तरफ आएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ से जाके अपने टेंट को भी देखना है भाई, के टेंट को कोई मसला परेशानी ना हो जाए। मेरा मशवरा जैन भाई आपको पता है क्या, अभी भी मेरा मशवरा सुन लें। मैं चाहता हूँ कि मैं अपना फैसला वापस ले लूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि आप अपना फैसला वापस ले लें, क्योंकि नीचे अंधेरा देखें आप और घर बहुत ज़्यादा दूर है। ये देखे ना इधर रोशनी है, ये जो रोशनी है ना ये हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये रोशनी हम तक पहुँचती पहुँचती ना काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा मैं जा रहा हूँ वकील भाई, अगर मुझे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार आप हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। बखैर आफियत वापस आए। तो जी जैन भाई हमारे चले गए वहाँ से नीचे, वो उस तरफ से हमारे जैन साहब गए थे अकेले जी, आ रहे हैं पूरी बारात के साथ। ये चेक करें, पूरा गांव जैन साहब के साथ आ रहा है। हमारे जैन भाई अकेले गए थे जी। हमारे कश्मीरी भाइयों की मोहब्बतें प्यार जो है वो अल्लाह की ज़ात सलामत रखे। जब मैं और जैन भाई इस तरफ आ रहे थे ना, तब हमें रास्ते में दूर से एक भाई साहब मिले थे। उन्होंने कहा था जी इंशाल्लाह हम शाम को आपके पास आएंगे। तो वो भाई जैन भाई किधर गए भाई? ये रहे जी वो भाई हमारे। भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? अब्दुल वहाब। अब्दुल वहाब भाई हैं जी। ये खाली हाथ नहीं आए हैं, फुल लदे हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लिए लेके आए हैं इधर। और पसीना पसीना, काफ़ी रोड यहाँ से दूर भी है, तो वहाँ से हाइक करके इस वक्त। और फिर ये तो कुदरती जैन भाई इनको मिल गए, ना मिलते तो ये हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचते। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे कश्मीर का एक भाई साहब दस्तूर है, सिस्टम निज़ाम है इसी तरह का कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। माशाल्लाह जी, हमारी खिदमत के लिए भाई स्पेशल कॉफ़ी लेके आए हैं, वो बन रही है अभी यहाँ पे। थोड़ी देर पहले मैं और जैन भाई पानी का हिसाब लगा रहे थे कि जैन साहब क्या चीज़, हाँ, कितना कहवा बनेगा और हम पियेंगे। ये वो बहुत सारा कुछ लेकर आए, इनकी मोहब्बतें, इनकी मोहब्बतें प्यार, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह इनको सलामत रखे। ये जी स्पेशल कॉफ़ी बन रही है हमारे लिए। इसको तकरीबन कुछ 15 मिनट हो चुके हैं, रगड़ा लगा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आज ये बन जाएगी। और जैन भाई टाइम क्या हो चुका है इस वक्त? 10:45। बड़ा सुकून से हमारा टाइम भी गुजरा है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा माहौल है जी, इधर टेंट लगा है, इधर ये भाई बैठे हैं और इधर ये पहाड़ है माशाल्लाह। ये आ गया जी दूध। मैं फिर वही बात करूंगा कि जैन भाई और मैं पानी के लिए थोड़ी देर पहले एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और इतनी फुल भरी हुई बोतल जो है वो दूध की हमारे पास आ गई। अभी बस कॉफ़ी तैयार करेंगे और फिर इंशाल्लाह इसको एंजॉय करते हैं जी। हाँ सही कर।
ये जी स्पेशल कॉफ़ी पहाड़ी के ऊपर भाई साहब हमारे लिए तैयार हो चुकी है। इसको चेक करते हैं और इसका रिव्यू आपको देते हैं। यकीन जाने जी स्वाद आ चुका है एक दफ़ा। अब हमारे जैन भाई जो है ना, उनके मुंह में पानी आ रहा है, हम उनको पिलाते हैं और फिर उनका रिव्यू भी लेते हैं। मेरी में थोड़ी कम है, लेकिन चलें गुजारा कर लेंगे। आय हाय, थैंक यू सो मच जनाब। अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत मज़े किया जी। अभी जी जो भाई हमारे आए थे वो चले गए हैं और माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा उनके साथ। बाहर वेदर चेक करें जी, काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लाउडी सा हो रहा है। कई जगहों पे इस तरफ से क्लाउड्स आ रहे हैं और हवाएं भी चल रही हैं और बाहर अच्छी खासी सर्दी है। सर्दी इतनी ज़्यादा है कि बस ना पूछें। तो अपने ये स्लीपिंग बैग वगैरह है भाई, एक ये पड़ा है, एक वो बाहर पड़ा है, तो इनको सेट करते हैं और आज हमारा ये घर होने जा रहा है। इसके अंदर हमने रात गुजारनी है। ये भाई साहब आ चुका है हमारा स्लीपिंग बैग। इसके अंदर घुस के ऐसे भाई साहब, ये आपका भाई चला गया और इस तरह हमने सोना है भाई। इंशाल्लाह रात को कोई भी टेंशन परेशानी होती है, कोई जंगली जानवर आ जाता है, फिर आपको अपडेट करेंगे। अदरवाइज कोशिश ये है कि अब रात के 12 बज चुके हैं तो आराम से भाई साहब सुकून की नींद सो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का टाइम है, हम लोग जागे हैं। अभी हम टेंट के अंदर ही थे और भाई काफ़ी क्लाउडी सा वेदर है। वो रहा सूरज क्लाउड्स के अंदर। तो अभी उठते हैं भाई, नाश्ता बनाते हैं, हाथ मुँह धोते हैं, खाते पीते हैं और फिर देखते हैं कि ये बारिश यहाँ से निकलने देती है कि नहीं, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लग रहा है आसमान को देख के कि बारिश जो है वो लगने वाली है। चेक करें जी कितने ज़्यादा क्लाउड्स आ चुके हैं। उधर भी, इधर भी आसमान फुल है क्लाउड्स से। उधर तो भाई साहब धुंध आई हुई है पहाड़ों पे और यहाँ पे हमारा लगा हुआ था टेंट। इनफ। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अभी अपने नाश्ते की तैयारी करते हैं। रात को जो हमारे पास भाई आए थे उन्होंने हमारे लिए मिल्क लाया था भाई, तो ये हमारे पास पड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ते का जो जुगाड़ है ना वो बहुत पक्का है भाई साहब। सॉरी भाई। ये जी हमारा नाश्ता बस तैयार होने को है। इसके बाद कुछ हमारे पास केक्स वगैरह पड़े हैं, वो साथ में लेंगे हम और अपना एक खूबसूरत सा इधर पहाड़ी पे बैठ के नाश्ता करेंगे भाई। और उसके बाद देखते हैं, अगर बारिश लग जाती है तो फिर इधर ही है, अगर बारिश नहीं लगती तो फिर हम कैंप वगैरह फोल्ड करेंगे और आगे जाएंगे। एक जगह है, बड़ी खूबसूरत सी जगह है, वो आपको दिखाएंगे। इस जगह की जो मेन जगह है वो इंशाल्लाह। तो दुआ करें कि जो वेदर है वो बस क्लियर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, टेंट हमने अभी अपना क्लोज कर लिया है। वापसी का सफ़र हमारा जारी है और इस जगह की लोकेशन हमने जैन भाई को बोला था हमें याद करवाइएगा, रात को उन्होंने याद नहीं करवाई। तो इस जगह की लोकेशन है भाई साहब, आप पलंदरी आज़ाद कश्मीर में आते हैं और वहाँ से आगे आपको इस्लामपुरा एक गाँव है, वहाँ पे आना होता है। उससे आगे नेक्स्ट जो आपकी डेस्टिनेशन बनती है ना, वो एक बिल्ला नाम का गाँव है, उसकी तरफ आपको आना होता है। बिल्ला गांव में जैसे ही आप आते हैं, जो रोड बिल्ला गांव की तरफ आती है, उस रोड से एक ही रोड जो है वो लिंक निकलती है डरना की तरफ। किसी से भी गांव में पूछ लीजिएगा,
अकील भाई ने कैंप कहाँ पे लगाया था, तो आपको इस जगह की लोकेशन मिल जाएगी। हम आपको ये चीज़ बता देते हैं पहले ही कि पलंदरी के अलावा पलंदरी आज़ाद कश्मीर जो शहर है उसमें भी आपको 5 स्टार होटल्स नहीं मिलेंगे, अलबत्ता गुजारा लायक वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह हैं और वो भी लिमिटेड आपको मिलेंगे। उसके इर्द गिर्द आगे पीछे आपको इस तरफ मतलब हमारी साइड पे कोई भी गेस्ट हाउस नहीं मिलेगा। सो दिस प्लेस इज़ बेस्ट फॉर कैंपिंग भाई साहब। और बाकी अभी हम जा रहे हैं यहाँ से आगे की तरफ और वहाँ पे एक पहाड़ी है आगे टॉप पे ना, ये जो आपको नज़र आ रही है वहाँ पे, तो वो आपको इंशाल्लाह दिखानी मकसद था, वो दिखाते हैं। इस तरफ आगे की तरफ हम जा रहे हैं जी। अभी आपके लिए स्पेशल आपको एक ऐसा पत्थर दिखाएंगे जो कि आप भी देख के हैरान रह जाएंगे। अभी वो काफ़ी आगे है हमसे, हम इंशाल्लाह वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं। ये वो पहाड़ियाँ हैं जी जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हम हाइकिंग करके इधर आए। वो अभी उस पत्थर का भी टाइम आ चुका है जो कि मैंने आपको दिखाना था। बड़ा ही कमाल का सा पत्थर है जी और ऐसा लगता है जैसे हवा में है। तो अभी मैं उधर जाता हूँ, बड़ी रिस्की जगह है। इस तरफ आप पहाड़ी देख सकते हैं, ये रहा जी वो पत्थर, ये अल्लाहु अकबर। और यहाँ से हाइट है अच्छी खासी, लुक ये। हम भी आ जाएं। और इस तरह के पत्थर अक्सर औकात जो है जी बड़ी बड़ी फेमस टूरिस्ट स्पॉट जो होते हैं वहाँ पे होते हैं और काफ़ी मशहूर भी हो जाते हैं। हम यहाँ पे बैठते हैं, ये ओए माशाल्लाह, ऐसे हैं यहाँ से नज़ारे और हम बैठ के इंजॉय कर रहे हैं भाई साहब, यही नज़ारे। सुभान अल्लाह। इन माउंटेन्स पर भाई साहब हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और बहुत ही अच्छा हमारा ये जो व्लॉग रहा और जर्नी रही। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपका कमेंट और आपका सब्सक्राइब करना हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करेगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।